नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का 15वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से है, जो कि हमारे चैनल पर रोजाना चलाया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं तथा सभी सेक्शन से क्वेश्चन लिया गया है, चाहे करेंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, यानी हर सेक्शन से क्वेश्चन कवर किया गया है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा, जिससे आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है? यहाँ गोविंद हो गया है, जो कि टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप एक इसको सही पढ़ लेंगे, गोविंद पढ़ेंगे यहाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भटिंडा, जो कि पंजाब राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कड़ा की निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताएं नहीं थी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कड़ा की निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता नहीं थी? दोस्तों आपको एक बात बता दें, आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपने अनुभव किया होगा कि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो काफ़ी प्रेशर होता है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं अक्सर कि निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता थी, इस नहीं को हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं और क्वेश्चन को गलत करके और गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। ऐसा आपने अनुभव किया होगा अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को बाद में मिलाया होगा तो इस अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकान अच्छी व पक्की ईंटों से निर्मित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको बताएं कि हड़प्पा सभ्यता में भवन बनाने में ईंट और लकड़ी का प्रयोग मुख्यतः किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शाक राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। शाक राजवंश के सिद्धार्थ राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? यह बताना है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा अवंतिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? इसका सही आंसर हो जाएगा महायान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश ने निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को भारत स्वच्छ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार को। ये अक्षय कुमार आपके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है ना, भारत स्वच्छ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मोहम्मद बिन कासिम था। इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अरब का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर मोहम्मद बिन कासिम अरब से संबंधित थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगलों की अदालत में भाषा थी? सही आंसर हो जाएगा फारसी। क्या थी? फारसी थी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं व शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1539 ईस्वी में, ठीक है। ये डेट था 26 जून, ध्यान दीजिएगा 26 जून, कितना? 26 जून 1539, ठीक है। को शेर खां ने चौसा में हुमायूं पर आक्रमण कर दिया और शेर खान द्वारा किए गए अचानक आक्रमण से हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई और हुमायूं पराजय की स्थिति में भाग निकला, ठीक है। उसे भगाने में निजाम नामक भिस्ती ने प्रमुख भूमिका निभाई। इसे भी ध्यान में रखना है। तो किस डेट को हुआ था ये? 26 जून 1539 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो सूरत में किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब IST याम योत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर है। इसका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। सही आंसर बताना है इसके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? सही आंसर हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आयनमंडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है आपको विषुवतीय क्षेत्र में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है, ठीक है ना। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा उसका देशांतर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपरपट्टी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि उसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा होस्ट, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक एवरी बोट्स काउंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा नवीन चावला, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 168 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें देश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अजय कुमार भल्ला, जो कि राजीव गौबा का स्थान लिए हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्मला सीतारमण द्वारा कितने सरकारी बैंकों को विलय कर 4 बड़े बैंकों के निर्माण की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। सही आंसर है इसमें 10 बैंकों को, ठीक है। कितने बैंकों को?
10 बैंकों को विलय करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें आप देख लेंगे, मेरे ख्याल मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। चलिए इसको हम आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में क्लियर कर देंगे। 12 भी 10 या 12 इसको आप चेक कर लेंगे प्लीज़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? जल्दी से इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 74%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किस देश में उल्लेखनीय काम करने के लिए स्वच्छ नामक मोबाइल ऐप की शुरुआत की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुधार की निगरानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा कि किस भारतीय मूल की महिला को संयुक्त राष्ट्र की उप कार्यकारी निर्देशक डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनीता भाटिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानतः लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होती है? यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32 इंच। ठीक है, 32 इंच होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वुडरो विल्सन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा मलयालम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा मोडेम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक औसत आयु दर्ज की गई? सही आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मई को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2019 में 19 के शैक्षणिक संस्थाओं की रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त हुआ? इंडियन रैंकिंग 2019 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आईआईटी चेन्नई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, उनको आप लोगों को कौन सा सही है यह बताना है। इसको वीडियो को जूम आउट कर देते हैं हम, ताकि आप अच्छा से देख पाएंगे। करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1, 2 पर दोनों को आप अच्छी तरह पढ़ लें। फिर करें उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, ये पूछ रहा है। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। अगला है, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का उसे वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। ठीक है, ये दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। करा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है।
केवल ध्वनि गुणता के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। सही आंसर हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मोनोजाइट किसका अयस्क है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थोरियम का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन कोलाइट नहीं है? सही आंसर हो जाएगा आइसक्रीम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लूओरोसिस के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए हम जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह से संबंधित हैं जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। कह रहा है कि रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, और तीसरा नंबर कह रहा है रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा। ठीक है, जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है। ठीक है, रक्त में चीनी का उच्च स्तर और रक्त में इंसुलिन का निम्न मात्रा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तपेदिक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को, सही आंसर होगा विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। सही आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे कम औसत आयु दर्ज की गई? यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी असम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 1/10 सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाने जाने की लिखित मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग की प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 दिन। कितना? 14 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ठीक है, इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पढ़ा लिखा हो। ठीक है, उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही नहीं है। ठीक है ना, क्या आवश्यक नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के
अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने हॉकी का विश्व कप कब जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 में। ठीक है, भारत ने हॉकी का प्रथम विश्व कप 1975 में जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि वह कौन सी व्याधि है जिनमें इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएच संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही है, यानी जो सेंसिटिव होता है जिसे हम बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हरे प्रकाश के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विख्यात ऑस्कर पुरस्कार निम्न संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान कला एवं चलचित्र अकादमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की चित्रकलाएं निम्न काल की हैं? सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल की, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टीवी सीरियल के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता वोलोदिमीर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा यूक्रेन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की स्थापना निम्न वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1967 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से किस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा पहली यात्रा के दौरान श्री रामनाथ कोविंद को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टोमिसल्व शीर्षक नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? यह बताना है। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टोमिसॉल्व, ठीक है ना, किंग ऑफ टोमिसॉल्व शीर्षक नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, यह बताना है आपको। जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोएशिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि विश्व बैंक का नया लेखा वर्ष किस तिथि से शुरू होता है? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अग्निकांड झेलने वाला भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा पोत INS विक्रमादित्य भारत को किस देश से प्राप्त हुआ है? यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा और रूस से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने अजीत डोभाल फिर से NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, उन्हें इसके साथ कौन सा दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या सर्वाधिक है? यह बताना है। सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की दिशा में बहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल। चंबल नदी उत्तर दिशा में बहती है और ताप्ती और नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है, ठीक है। और कृष्णा नदी पूर्व की दिशा में बहती है, इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विंबलडन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कह रहा है कि घास के मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर, तो हो जाएगा आपका विंबलडन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले किस खेल को खेला जाता है, ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन शुरू होता है। चलिए अगला प्रश्न है, आपको 70 का हो जाएगा, 70 का आप ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीएमसी द्वारा मेरा इंडिया अभियान किस रोग के उन्मूलन हेतु प्रारंभ किया गया है? इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि पूरक आय के रूप में दी जाती है? इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 6,000 रुपये, ठीक है, जो कि वो सालाना दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश भर में कितने बैंक खाते अब तक खोले जा चुके हैं? इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 35 करोड़ से अधिक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा कुंग फू शू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम किर्लोस्कर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मीमांस दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा जैमिनी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला है क्वेश्चन, 64 योगिनी मंदिर स्थित है, तो कहाँ है? यह खजुराहो में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइंड विदाउट फियर किसकी रचना है? यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा रजत गुप्ता का। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दक्षिण भारत का वो प्रसिद्ध हिंदू राजा कौन था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर जावा, सुमात्रा एवं मलेशिया को जीता था? इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के लिए घोषित किया है? इसकी सही आंसर बतानी है। इसका सही आंसर हो जाएगा कुआलालंपुर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक अधिनियम का तात्पर्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा संघ द्वारा पारित विधि, कार्यपालिका द्वारा बनाया गया विधि या समावेश, गैर सरकारी संस्थाओं में प्रशासन से संबंधित विधि, यानी ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईस्वी पूर्व एवं 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य किया गया है? इसका सही आंसर बताना है आपको। ये हो जाएगा रेडियो कार्बन परीक्षण C14 द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? यह बताना है आपको सही आंसर इसका। तो ये करवाया था अकबर ने। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए, और बुलंद दरवाजा भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
विद्युत उपकरण निर्माता भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 195 मेगावाट की एक इकाई को किस राज्य में शुरू की है, यह बताना है। वो किया है बिहार में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1969 में इनमें से कौन सी घटना नहीं घटी, इसका सही आंसर हो जाएगा NCERT का गठन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं किस समुदाय विशेष के हैं, यह बताना है। तो है बौद्ध, जैन और हिंदू, यानी सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है, इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में सबसे अधिक सल्फर का उत्पादन होता है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा USA, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा कि निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारतीयों को गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा, इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निकितिन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में है, तो है आपको बक्सर जिला में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गन मेडल किसका अयस्क है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तांबा, टीन और जिंक का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए, इसका सही आंसर हो जाएगा कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और मृदु इस्पात, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। करा कि निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, यह बताना है। तो इसमें हो जाएगा सीसा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है, सही आंसर हो जाएगा इसका विसरण, विसरण के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, सही आंसर हो जाएगा यकृत में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पटना गोलघर की स्थापना किसने की, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन गोस्टिन ने, ठीक है, जॉन गोस्टिन ने स्थापना की थी, कहाँ की, पटना गोलघर की, इसको आप ध्यान रखेंगे। और गोलघर का निर्माण कार्य 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। आपको ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि गोलघर का निर्माण कार्य 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई, ठीक है ना। और गोलघर जो था अनाज रखने के लिए बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि आप लोग ये कूट को सूची 1 और सूची 2 का अच्छी तरह मिलान कर लें। कर रहे हैं यहाँ पे सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है और कूट का प्रयोग कर सही आंसर बताना है। एक बार वीडियो पॉज करके आप देख लें और इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का WTO का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुपक्षीय व्यापार वार्ता निकाय, ठीक है। और चलिए बी का क्या होगा, IDA का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सुलभ ऋणों की संस्वीकृति, ठीक है। और सी का हो जाएगा IMF का आपका हो जाएगा अल्प अवधि भुगतान शेष की समस्याओं के निदान के लिए ऋण देता है, ठीक है। आपका क्या बच गया,
IBRD, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 4, पुनर्निर्माण और विकास के लिए उधार देने और ऋण लेने के लिए सुविधा प्रदान करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 98 का बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि आईसीसी विश्व कप 2019 का आयोजन स्थल है। इसका सही आंसर बताना है आपको। आईसीसी विश्व कप का इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड वेल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो यह है आपको पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग का टेस्ट नंबर 15 यहाँ पे समाप्त होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।